नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कॉस्ट एनालिसिस का, लागत विश्लेषण का। कोई भी जो उत्पादक होता है या जो व्यापारी होता है या हम आम नागरिक की भी बात करें तो उसे अपनी जो कोई वो चीज़ कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है या फिर खुद की कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसे उसकी कॉस्ट मालूम होनी चाहिए ताकि वो उसका बेहतर प्लानिंग कर सके। उसी तरीके से एक उत्पादक के लिए आवश्यक होता है कि उसे अपनी लागत का पता होना चाहिए ताकि वो उस प्रोडक्ट को कितने रेट में बेचना है ये फाइनल कर सके, उसका मूल्य निर्धारण कर सके, उस पर कितना टैक्स चुकाना होगा उसकी। तो ये चीज़ें कब फाइनल होगी उसकी, जब उसे ये पता रहे कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लागत क्या है। लागत से ऐसे ये हुआ कि जो आप कोई वस्तु उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फैक्ट्री इन्वॉल्व करेंगे, उनके लिए जो आपको पेमेंट करना पड़ता है उसकी लागत कहलाती है। लागत का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप जब अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बाजार में बेचेंगे तो आप कंपटीशन के अंदर टिक नहीं पाएंगे। आपका प्रोडक्ट को जब आपको लागत ही नहीं मालूम है तो उसका कितना प्राइस निर्धारण करना है, उस पर कितना प्रॉफिट हम ऐड कर सकते हो, फिर वो कंपटीशन में कैसे टिकेगा अगर उसकी आपने लागत ज़्यादा रख दी तो हमें लागत की निगरानी रखना बहुत आवश्यक होता है। तो इस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से आज हम जो अध्ययन करेंगे अपने चैप्टर का वो है लागत विश्लेषण का। आप हेडिंग लगाइए कॉस्ट एनालिसिस। लागत विश्लेषण होती है, वैसे लागतों को बहुत से प्रकारों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से आज जो हम अध्ययन करेंगे लागत के दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे, एक स्थिर लागत और एक होती है आपकी परिवर्तनशील लागत। कोई भी लागत अगर बनती है वो दो लागतों से बनके बनेगी, उसमें या तो स्थिर लागत शामिल होगी और परिवर्तनशील लागत। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल लागत इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तनशील नहीं होते हैं, उनसे उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी फैक्ट्री का रेंट हो गया, अब फैक्ट्री में आप कितना उत्पादन कर रहे हो उसे रेंट तो आपको उतना चुकाना पड़ेगा। यानी ऐसी लागतें जो परिवर्तित नहीं होती, उनका उत्पादन के प्रोडक्शन से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो आपको फिक्स है, चुकानी ही पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तनशील होती रहती है, उत्पादन बढ़ेगा तो लागतें बढ़ जाएंगी, उत्पादन कम होगा परिवर्तन वो कम हो जाएंगे, तो ये कहलाती है आपकी परिवर्तनशील लागतें। और इन दोनों लागतों को जब हम जोड़ देते हैं तो आपका बनता है कुल लागत। तो हेडिंग लगाइए कॉस्ट एनालिसिस, उसमें लिखिए टोटल कॉस्ट कुल लागत। एक फॉर्मूला लिखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि जो आपकी कुल लागत होती है वो कैसे बनेगी, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। इन दोनों की टोटल जो होती है वो क्या होती है आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब हम एक एक करके इन दोनों का अध्ययन करते हैं कि क्या होता है। पहले देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। उत्पादन चाहे कितना ही हो स्थिर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएगा पूंजी पर ब्याज जैसे आपका हो गया, आपने कोई बिजनेस चालू किया, उसके लिए तो आपने लोन लिया तो आप उस पूंजी के ऊपर ब्याज चुका रहे हैं। अब इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि आप उत्पादन कितना कर रहे हैं, ब्याज तो फिक्स रहेगा। जब आपने लोन ले लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट फाइनल कर दी गई। अब आप अपनी फैक्ट्री के अंदर 500 यूनिट बना रहे हैं या 5 यूनिट बना रहे हैं, 5 लाख यूनिट बना रहे हैं, आपको ब्याज तो उतना चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या रहती है, उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तनशील नहीं होते हैं, वही रहेगा। जैसे कि आपकी बिल्डिंग का किराया हो गया तो बिल्डिंग का किराया भी क्या रहेगा आपका फिक्स रहता है, पूरे साल में आपको उतना चुकाना है, मंथली है या ईयर का है, जो भी आपका सिस्टम वो फिक्स रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये बीमा शुल्क हो गया आपका, आपने जो बिजनेस किया उसका बीमा करवाना गया तो बीमा बिल क्या होगा आपका परिवर्तनशील नहीं होता है, वो भी क्या रहेगा आपका फिक्स रहता है। तो ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से चेंजेस नहीं होती हैं, अपने टोटल के ऊपर स्थिर रहती है, वो कहलाती है आपकी स्थिर लागतें। इन लागतों को अप्रत्यक्ष लागत भी बोला जाता है, पूर्ण लागत भी बोला जाता है और सामान्य लागत भी बोला जाता है। कई बार आपका ऐसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये फिक्स्ड कॉस्ट के ही उपनाम होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तनशील होती है। इनका उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध से क्या से हुआ आपका कि जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं, यूनिट्स बढ़ाते हैं, तो ये कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। बढ़ने से ऐसा ये नहीं है कि पर यूनिट बढ़ रही है, भी उनके परसेंटेज में चेंज आ रहा है। यानी आपने 5 यूनिट बनाई तो आपको कच्चा माल कितना चाहिए, 5 रुपये का चाहिए। आपने 10 कोई यूनिट बना रहे हो, 10 यूनिट के लिए आपको कच्चा माल चाहिए, तो अब लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो उस हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से
चेंज होते हैं। जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं, परिवर्तनशील लागतें बढ़नी स्टार्ट होती है। दर का कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अनुपातिक चेंज हो, जो परसेंटेज शुरू में चल रहा है वही चले। उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तनशील होती है, ये चीज ठीक है, लेकिन उनकी दर निश्चित नहीं होती है। कोई समानुपातिक रिलेशन होना या परसेंटेज का रिलेशन होना कोई आवश्यक नहीं होता है। डिपेंड करता है आप उत्पादन कौन से नियम के अंदर कर रहे हो, वृद्धि नियम के अंदर कर रहे हैं, समता नियम के अंदर कर रहे हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर कर रहे हैं। ये फाइनल करता है कि कॉस्ट कैसी रहेगी। तो ये बढ़ती हुई हो सकती है, समानुपातिक हो सकती है, घटती दर से बढ़ती हुई हो सकती है। हाँ, संबंध प्रत्यक्ष होगा, बढ़ेगी। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाओगे उसके साथ परिवर्तनशील होगी, लेकिन समानुपातिक या कोई दर निश्चित होना आवश्यक नहीं होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये परसेंटेज या अनुपातिक होना कोई आवश्यक नहीं है, परिवर्तनशील होती है। अब जैसे कि आप की फैक्ट्री या फर्नीचर की, तो फर्नीचर जब आप बनाते हैं तो जो रॉ मेटेरियल आप परचेज करेंगे, आपका रॉ मेटेरियल लकड़ी होगा। तो अगर आपके पास 500 चेयर का ऑर्डर है तो आप उस हिसाब से परचेज करेंगे लकड़ी, वो लागत हुई आपकी। आपके पास 1000 चेयर का ऑर्डर आ गया तो आप क्या करेंगे, लकड़ी ज्यादा परचेज करेंगे। तो अब जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ाया, 500 से 1000 किया, तो आपकी परिवर्तनशील लागत क्या हुई, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यानी उत्पादन की मात्रा के साथ जो परिवर्तन होती रहती है वो कहलाती है आपकी परिवर्तनशील लागत। अब जो आपने फैक्ट्री ले रखी है या जो मशीन लगा रखी है, क्या वो आपने चेंज की? 500 कुर्सियां भी वही मशीन बनाई, 1000 कुर्सियां भी वही मशीन बना रही है। तो जो मशीन है या फिर जो फैक्ट्री का जो किराया है वो क्या है, स्थिर लागत। और जो आप लकड़ी परचेज कर रहे हैं वो क्या है, परिवर्तनशील लागत। फॉर एग्जाम्पल जैसे कच्चा माल, मजदूरी। अब 500 चेयर बनाने के लिए आपको जो मजदूर चाहिए वो अलग चाहिए, 1000 के लिए वो अलग लेंगे। यानी पर यूनिट माल उन्होंने फाइनल कर दिया कि हम एक चेयर की 200 रुपये मजदूरी लेंगे। तो अब जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं आपकी मजदूरी भी बढ़ती जाएगी, उत्पादन कम हो रहा है आपकी मजदूरी कम होती जाएगी। यानी परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि आप ईंधन शक्ति वगैरह लाइट वगैरह जो यूज कर रहे हो, फैक्ट्री आपकी जैसे ईंधन पे चल रही है या इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, तो जैसे जैसे उसके टाइम चलेगी उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी। उत्पादन कर जैसे होता है तो जितना प्रोडक्शन करोगे, जितना आप सेल करोगे उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। तो ये भी क्या है, परिवर्तनशील लागत का पार्ट होता है। इसको प्रत्यक्ष लागत भी बोला जाता है। तो हमने देखा कुल लागत दो तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि TC इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती है, कुल के रूप में स्थिर रहती है, वो क्या रहेंगी आपकी स्थिर लागतें। जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तनशील होती है वो परिवर्तनशील लागतें कहलाती है। उत्पादन की मात्रा के साथ इनका संबंध होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समानुपातिक हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब एक चीज आप और समझना, ये लागतें क्या होती है, स्थिर होती है, परिवर्तनशील उत्पादन की मात्रा के साथ नहीं होती। लेकिन अगर बात करें प्रति इकाई की, पर यूनिट की, तो क्या ये चेंज होंगे? सोच के देखिए, पर यूनिट ये चेंज होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप उत्पादन कर रहे हैं 100 साइकिल का, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री का किराया है 1000 रुपये। अब फैक्ट्री में आप कितनी भी चीज करें, आपका रेंट तो क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला है। जब आप 100 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो पर साइकिल कॉस्ट क्या रहेगी, 10 रुपये। अगर आपने उत्पादन बढ़ा के कर दिया 200 साइकिल, अब पर यूनिट आपकी कॉस्ट क्या आएगी, 10 रुपये थोड़ी रहेगी, पर साइकिल क्या होगी, 5। यानी कि फिक्स कॉस्ट टोटल के रूप में तो क्या रहती है, स्थिर, और पर यूनिट के रूप में क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा पर यूनिट क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुल के रूप में क्या रहती है, स्थिर। प्रति इकाई क्या होती है, चेंज। क्यों? क्योंकि स्थिर है। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे पर यूनिट की कॉस्ट क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी चाहिए। एक तो टोटल के रूप में देख रहे हैं, एक पर यूनिट भी तो हम निकालेंगे, पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रही है, और जितना आप उत्पादन बढ़ाओगे आपकी पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुल के रूप में स्थिर और प्रति इकाई चेंज होती है। अब बात करते हैं इसकी, क्या प्रति इकाई चेंज होती है? अगर बात की जाए पर यूनिट, तो पर यूनिट ये चेंज नहीं होती है। जैसे कि एक साइकिल या एक टेबल बनाने के लिए आपको जो लकड़ी चाहिए, दूसरे टेबल में उतनी चाहिए, तीसरे टेबल में भी उतनी चाहिए, तो पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स रहती है। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, लेकिन टोटल के रूप में क्या होगी, चेंज होगी। जब इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। ये क्या होती है, पर यूनिट परिवर्तनशील, टोटल के रूप में स्थिर। ये पर यूनिट क्या होती है, फिक्स, टोटल के रूप में चेंज होती है।
तो इसमें कतई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा पूछा जाए कुल के रूप में स्थिर परिवर्तनशील, पर यूनिट का पूछा जाए परिवर्तनशील और ये स्थिर रहती है। ये थी आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे कि उत्पादन की मात्रा यहाँ दी गई आपको, यहाँ बताया गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको बताया गया क्या होता है, इन दोनों का योग। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये हम उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, पहले 0 उत्पादन कर रहे थे, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। जैसा कि आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, स्थिर 100। जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट है या आपने जो मशीन परचेज की इन्वेस्टमेंट किया उसका ब्याज जमा है। तो फैक्ट्री का रेंट क्या है, जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, मान लो 0 इकाई आपने उत्पादन की, तो भी आपका रेंट क्या है, 100 ही। ऐसा क्यों, रेंट तो आपको देना पड़ेगा ना। आपकी फैक्ट्री चली या नहीं चली, आपकी साइकिल सेल हुई या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्री का रेंट तो लगेगा। चाहे आप 0 साइकिल प्रोड्यूस करें, चाहे 20 करें, चाहे 50 करें, जितनी क्षमता है आपकी बिल्डिंग की उतनी आप उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन रेंट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे भी क्या होती है, ध्यान रखना, उतनी ही होती है जितने की ये मैक्सिमम प्रोडक्शन पे होती है। यानी उत्पादन की किसी भी मात्रा पे ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। 0 उत्पादन भी आपका अगर है तो भी आपकी क्या रहेगी, वही मात्रा रहेगी। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि साइकिल बनाने के लिए आपको टायर चाहिए या ट्यूब चाहिए, लोहा की एंगल्स चाहिए। अब जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हो, 0 उत्पादन कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जब आपने साइकिल बनाई नहीं तो मजदूरी किसको दोगे, जब कोई भी साइकिल नहीं बना रहे हो या कोई भी टेबल नहीं बना रहे हो, लकड़ी की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जब उत्पादन शून्य है तो ये भी क्या रहती है, शून्य रहेंगे। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं ये तो फिक्स रहेगी, लेकिन ये 1 इकाई पे चेंज होगी, फिर आपने 20 इकाई कर दी, ये फिर बढ़ जाएंगे। अब आपको और ज़्यादा लकड़ी चाहिए, फिर आप करेंगे, फिर आपको उससे ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं ये क्रम से बढ़ती जाती है। अभी किस अनुपात के अंदर बढ़ेगी, कितनी इसकी आवश्यकता है, डिपेंड करता है उस बिजनेस की नेचर कैसी है, प्लस आप उत्पत्ति के कौन से नियम के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो 0 जब आप उत्पादन कर रहे हैं तभी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 100। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब आप 0 उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी 0 होती है। तो 100 प्लस 0 100, इस तरह क्रम से इन सब की आप टोटल करोगे तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाए। इसको उतार लीजिए आप। अब इसको एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। यहां हमने लिया उत्पादन की मात्रा, प्रोडक्शन क्वांटिटी। यहां हमने लिया लागत या कॉस्ट। अब जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हो तो भी 0 उत्पादन पे भी 10, 20, 30, 40, 50 उत्पादन कर रहे हैं, लागतें। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को देखते हैं कैसे शुरू करें, तो ये फिक्स रहती है। तो यहाँ जो आपने दिखा रखी है आपका पैमाना, उसके आधार पे आपका जहाँ पर 100 आ रहा है आप एक सीधी लाइन खींचेंगे। यानी प्रोडक्शन चाहे आप 10 करें, चाहे 20 करें, तो चाहे 30 करें, 40, 50 कितना भी करें, कुल स्थिर लागत क्या रहती है, समान रहती है, 100। तो ये आपका हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर। कुल के रूप में स्थिर, प्रति इकाई चेंज होती है, लेकिन उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है कुल लागतों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। जब उत्पादन आपका क्या है, शून्य है, तो ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य है। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं आपकी लागतें क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, और क्रम से जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा आपकी लागतें बढ़ती जाएगी। ये कहलाता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ध्यान रखें, जब उत्पादन शून्य है तो ये भी स्थिर शून्य रहेगा, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपका कुल परिवर्तनशील लागत करो, कुल स्थिर लागत करो। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट कहां से चालू करें, 0 से या 100 से।
शून्य उत्पादन है तब भी कुल लागत का एक पार्ट होता है जो रहता ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कुल लागत यहाँ से स्टार्ट हो, भले ही वेरिएबल कॉस्ट पे आप नहीं है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रही है ना इसके अंदर। तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 100 से, जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हो रही है और इसके साथ साथ एक अलग से बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि इन दोनों टोटल है। जैसे टोटल ये बढ़ेगी इसके साथ इसको ये भी बढ़ाता जाएगा, तो ये आपका हो गया कुल लागत का। एक ही डायग्राम में हम इन तीनों को शो कर सकते हैं। उत्पादन की मात्रा लागतें चूंकि ये स्थिर रहती है, उत्पादन की जो भी मात्रा है उसको कुल स्थिर लागत स्थिर हमने पढ़ी रेखा बना दी। वेरिएबल कॉस्ट शून्य है तो शून्य रहेगी, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाओगे ये बढ़ता जाएगा, तो कुल परिवर्तनशील लागत पर ऐसा बनेगा। कुल लागत, क्योंकि इसके अंदर जब शून्य उत्पादन होता है तब स्थिर लागत का पार्ट हम कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ये क्रम से बढ़ता रहेगा। इसको काट लीजिए आप कॉपी में। अब आप एक चीज देखना, इनमें रिलेशन क्या हुआ, कुल लागत, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागतों में इन दोनों की जो लागतें हैं, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, इनका टोटल क्या होता है, टोटल कॉस्ट। चेंज कैसे होती है डिपेंड करता है उत्पत्ति के आप नियम में कौन सा में कर रहे हैं। स्थिर लागत कुल के रूप में चेंज होती है, चेंज नहीं होती है, सॉरी, और प्रति इकाई चेंज होती है। ये प्रति इकाई चेंज नहीं होती है लेकिन कुल के रूप में चेंज होती है। इन दोनों की टोटल आपकी क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट कहलाती है। एक चीज देखना, ये दोनों हमने क्लासिफिकेशन किए लागत का, पीवीसी एंड पीएफसी, जो इसके दो पार्ट देखे, क्या ये हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ किसके अंदर होगा, शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी केवल अल्पकाल के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दीर्घ काल में क्या होता है, सभी चीजें परिवर्तनशील होती है, एवरीथिंग चेंजेस इन लॉन्ग टर्म। तो दीर्घ काल के अंदर शॉर्ट रन की बात करते हैं, अल्पकाल की बात करते हैं, तो लागतों को दो भाग में बांट सकते हैं। दीर्घ काल की बात करें तो सभी लागतें अपनी क्या हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें हो जाती है, कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं रहती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये केवल अल्पकाल से संबंधित होता है। मूल्य निर्धारण में, तो मूल्य निर्धारण की बात करें तो दोनों ही लागतें महत्वपूर्ण, चाहे आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, क्योंकि मूल्य कैसे निर्धारित होगा, इन दोनों को जोड़ोगे आप तभी तो मूल्य निर्धारित होगा। हाँ, इसमें कुछ लाभ का पार्ट ऐड होता है, लागत का भाग होता है, फिर आप मूल्य निर्धारित करते हैं। तो कई बार इस सवाल में पूछ लिया जाता है आपसे कि एक फर्म को कब तक उत्पादन करना चाहिए या कब उसको उत्पादन बंद कर देना चाहिए। तो आप एक चीज गौर करें, सपोज दैट कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपये, रेंट चुकाना है आपको, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कुछ यूनिट के हिसाब से अलग अलग आती है, ठीक है, 10-20 रुपये। अब जो आप मूल्य निर्धारित कर रहे हो वो आपको मिल रहा है 70 रुपीज या 30 रुपीज आपका पर मिनट। तो आपने देखा कि नहीं है, आपको लागत ये 110 रुपये बढ़ रहा है या 30 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो क्या करें प्रोडक्शन को, फायदा तो है नहीं। तो आप एक चीज गौर करें कि चलो ठीक है, आप इसको 30 में सेल कर रहे हैं, आपकी लागत कवर नहीं हो रही है लागत मिला के, लेकिन एक बात गौर करें, अगर आप उत्पादन बंद भी कर देंगे तो भी ये लागत आनी आनी फिक्स्ड कॉस्ट। आप फैक्ट्री बंद रखते हैं या कम उत्पादन करते हैं या एवरेज उत्पादन करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फैक्ट्री का रेंट क्या है, फैक्ट्री का रेंट आना ही आना है। तो अगर आप उत्पादन बंद भी करेंगे तो भी ये लागत आपको चुकानी पड़ेगी, तो क्यों ना उत्पादन को चालू रख लिया जाए। कहाँ तक चालू रख लिया जाए, जहां तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। तो अगर ऐसा कई बार मंदी की शिकार होती है तो तब हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर हो रही है तो हमें वहां तक उत्पादन चालू हम रख सकते हैं, यानी प्राइस हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक चालू रख सकते हैं पर मिनट। क्योंकि स्थिर लागत तो रहने वाली है ना, आप नहीं उत्पादन करेंगे तो स्थिर लागत आपको वहन करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कम उत्पादन करके नुकसान को कुछ कम कर दिया जाए। हालांकि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये चीजें आप कब कर पाते हैं, केवल अल्पकाल में, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर किसी फर्म को बना रहना है, उसे लाभ कमाना ही होगा।
उसे लाभ की आवश्यकता है कि वो बिना लाभ के वो जुड़ा नहीं रह सकती। तो अल्पकाल के अंदर अगर हम बात करें तो एक फर्म वहां तक सर्वाइव कर सकती है जहां तक उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी कवर होगी, तो प्राइस का निर्धारण वो यहाँ तक कर सकती है। तो इस तरह से हम ये जो कॉस्ट एनालिसिस देख रहे हैं इससे हमें प्राइस डिटरमिनेशन के अंदर मदद मिलती है, ये फाइनल कर सकते हैं कैसे फाइनल करना है। इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये था कि लाभ को हमने अध्ययन किया तो इसे हम निर्धारण कर सकते हैं, हमें कंपटीशन के अंदर हम बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस हम कंपटीशन के अंदर कम्पिटिटिव रख सकते हैं, अल्पकाल के अंदर हमें कितना मिनिमम उत्पादन करना है जैसे वेरिएबल कॉस्ट से हमें पता लगता है कि कवर हो रही है, हम यहाँ तक उत्पादन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बताता है। तो ये था आपका कॉस्ट एनालिसिस। नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में करेंगे। इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, वैसे अवसर लागत हो गई, मौद्रिक लागतें हो गई, स्पष्ट लागतें हैं, अस्पष्ट लागतें हैं, इस लागतों को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है जो कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। इसके आपको एक अलग से वीडियो दे दी जाएगी, उस पर अलग से हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।